नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं श्रुति सिंह। अभी मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के राजभवन समीप धरना स्थल पर, जहां हमें आए दिन धरना प्रदर्शन देखने को मिलती है। कभी युवाओं के द्वारा हमें यहां पर धरना प्रदर्शन देखने को मिलती है, तो कभी किसी संगठन के द्वारा हमें यहां पर धरना प्रदर्शन देखने को ही मिलती है। आपको बता दें, यहाँ पर 5वीं अनुसूची क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव असंवैधानिक इसके खिलाफ दिनांक 18 अप्रैल 2022 से ही धरना प्रदर्शन पर अनुसूचित अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और आज उनका 200 दिन पूरा हो चुका है। तो चलिए हम जानते हैं 200 दिन पूरे होने में इन्हें क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। पिछले 200 दिन से ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए, क्या कोई अधिकारी आए हैं या फिर किस तरह से ये पिछले 200 दिन से यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 18 अप्रैल से ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए। उस दौरान इन्हें गर्मी भी झेलने को मिली, बरसात भी झेलने को मिला और अब रांची में कड़ाके की ठंड भी आ गई है। किस तरह से ये गुजारा किए हैं पिछले 200 दिन से और आने वाले दिनों में किस तरह से ये गुजारा करेंगे। सर्वप्रथम आपका झारखंड जोश में एक बार फिर से स्वागत है। आपको भी, आपका चैनल को जोहार। 200 दिन से आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे, 18 अप्रैल से आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे और आज आपका 200 दिन पूरा हो चुका है। धरना प्रदर्शन में जब आप आए थे, आप एक उम्मीद के साथ आए थे और आज 200 दिन हो चुका है। आपने अभी तक अपना उम्मीद नहीं टूटने दिया, अपना ही नहीं बल्कि आपके साथ जितने भी लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे उन सब का उम्मीद आप बांध के रखे हैं। आपने धूप को, आपने गर्मी को झेला, बरसात को झेला और अब कड़ाके की ठंड भी रांची में पड़ने वाली है। किस तरह की परेशानियाँ आपको 200 दिन से झेलनी पड़ी? जी, परेशानियां को बयां कर पाना ऐसे साधारण शब्दों में संभव नहीं है। परेशानियां तो जब संघर्ष करने के निकले हैं तो कुट कुट करके परेशानी झेलना पड़ा। अब रही बात की टाना भगत की, टाना भगत इतिहास रचने वाला है। देश जब गुलाम था तो भी टाना भगतों ने अपने आप को बलिदान दे करके देश को आज़ादी करने में अहम भूमिका निभाई और आज पुनः इसी इतिहास को दोहराने की टाना भगतों का काम हो रहा है, टाना भगतों के माध्यम से। अब ठंडा और ये गर्मी हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि टाना भगत संघर्षशील है। बाकी रह गई कि इस देश में अगर संविधान का अगर कहीं पर है, संविधान से देश चल रही है, तो मैं इस विश्वास पर चलता हूँ और सभी हमारे इस विश्वास पर पहल करते हैं कि देश संविधान में अगर चल रहा है तो वाकई कहीं ना कहीं पर हमारी जीत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी उद्देश्य पर हम लोग गर्मी, बरसात और ठंडा तो क्या, कुछ भी पहाड़ भी अगर यहाँ पर टूटने को तैयार हो जाए तो भी हटने को तैयार नहीं है हम लोग, क्योंकि हम लोग को जीतने को उद्देश्य से रहे हैं। हम लोग इतिहास रचेंगे और जीतेंगे, ये संविधान कहता है। उस बात को हम लोग मना कर रहेंगे। आगे की रणनीति क्या है आप? आगे की रणनीति हम लोगों की बहुत बड़ी रणनीति है। इस रणनीति को मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से शेयर मैं नहीं करूँगा, क्योंकि इस स्वतंत्र राष्ट्र तो कहता है लोग, लेकिन स्वतंत्रता कहीं पर नहीं है। आप देख रहे होंगे कि संवैधानिक तौर पर से अगर कोई पहल करने के लिए बोलता है या मांग करता है, उस पर भी प्रशासनों के द्वारा लाठियां चार्ज कर दी जाती है कभी पर भी। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि लातेहार में हम लोग 2022 के ही 24 जनवरी को सभी जिलाओं में हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा था कि 5th शेड्यूल एरिया में हमारा जो शासन प्रशासन और नियंत्रण है, उस संवैधानिक अधिकार को आप धरातल में पहल कराएं। और आप देख रहे होंगे इस बैनर में कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 5वीं अनुसूची क्षेत्र में असंवैधानिक है, बावजूद उन्होंने अपने दादागिरी के तहत सारे काम कराया। और हमारे लातेहार जिले के कुछ टाना भगत जो वहाँ पर इस बात को लेकर के गए थे, तो उस समय में उन लोगों के साथ में अमानवीय व्यवहार करते हुए उन लोगों को जेल का हवाला भी किया गया है। इसकी जांच बहुत जल्द होगी और दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगी कि आखिर अगर इस देश में संविधान की कोई बात करता है तो उनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार क्यों किया जाता है। अनिश्चितकालीन धरना पर आप लोग बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, 200 दिन पूरे हो चुके हैं, आखिर कब तक आप लोग ऐसे धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको जोहार। जोश आपका चैनल है और बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारे दिल, दुख, दर्द को समझने के लिए आप आए यहाँ पर। देखिए, जब हमारे कर्याधारी पूर्वज थे, उनको जानकारी था जल, जंगल और ज़मीन, उनका महत्व उनको पता था। ज़मीन का महत्व उनको इसलिए पता था कि उन्होंने बंजर ज़मीन, जंगल, ढोढ़ा, नाला को काट के, पत्थर को तोड़ के कृषि योग्य ज़मीन बनाए थे। इसलिए ज़मीन का महत्व पता था। उनका एक ही सपना था कि इस ज़मीन से हम
अन्न उपजाएंगे, हमारा आने वाला वंशज खाएगा, जिएगा। उस समय में वस्तु विनिमय प्रणाली थी, सामान के बदले सामान। तो उन्होंने ज़मीन की महत्व पहचाना और फिर जल की महत्व इसलिए वो लोग जानते थे क्योंकि खेती करने के लिए, कृषि कार्य के लिए जल का महत्व है। बिना जल का कृषि कार्य संभव नहीं है। और रही बात वन का, तो कुछ जगह को, कुछ ज़मीन को जो समतली था, जो जंगल था, उसको काट करके उन्होंने खेती योग्य बनाया। लेकिन जो पहाड़ी एरिया था, जिसको पहाड़ बोलते हैं, उसमें उसको सजाया उन्होंने, संवारा। चूँकि वहाँ पर जितने भी झाड़ी हैं, घास है, फूस है, पेड़ है, पौधा है, जिसका एक एक पेड़ का, एक एक पौधा का फूल, फल और जड़, तना, सभी चीज़ के गुण के बारे में उनको जानकारी था। वो अपने 1 साल के जीवन में जो भी समस्या आता था उसका समाधान वो लोग पेड़, पत्ता, फूल से ही करते थे। तो कार्याधारी पूर्वज कितना विद्वान थे इसको समझा जा सकता है, चूँकि जल, जंगल, ज़मीन का महत्व उनको पता था। अब अभी आपने कहा कि यहाँ पर आप लोग कितने दिन तक रहेंगे, 3 सीज़न, 2 सीज़न आप लोगों ने पार कर दिया, आज 200 दिन है हम लोग का। तो उस वक्त ना हमारे यहाँ पूर्वजों के पास खाने के लिए था, ना चप्पल थे, ना ही कपड़ा थे, फिर भी उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ, ज़मींदारों के खिलाफ और भी षड्यंत्रकारी जितने लोग थे सबके खिलाफ लड़ा। कितना त्याग किया होगा। तो आज हम लोग जो हमारे आज़ादी के बाद से, मतलब स्वतंत्रता के बाद से, आज़ादी की लड़ाई के लिए वो लोग लड़े थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि हमको आज़ादी मिल रही है या स्वतंत्रता मिल रही है। हम लोग एक उम्मीद भरा नज़र में, हमारे पूर्वज लोग, कार्याधारी की बात नहीं कर रहा हूँ, कार्याधारी तो एक सेशन लड़के निकल गए। सेकंड पूर्वज आते हैं जो थोड़ा सा डेवलप में हुए, जिनके पास कपड़ा हो गया, चप्पल हो गया, खाना हो गया। इन्होंने मिस्टेक किया कि ये लोग समझ बैठे स्वतंत्रता को, आज़ादी, और इसका नतीजा हुआ कि लगभग 60 साल झारखंड को अलग करने के लिए लोगों को लड़ाया गया। मतलब झूठ मूठ का समय वेस्ट कराया गया झारखंड अलग के नाम से। हमारा स्टेट बिहार था, लेकिन हमको ऑलरेडी 5th शेड्यूल के नाम पे छोटा नागपुर मिल चुका था, जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र जो पड़ता था। उस समय 5 जिला हमारा होता था छोटा नागपुर के अंदर में। तो देखिए, उस समय हमारे पूर्वज थोड़ा मिस्टेक किए और चुनावी प्रक्रिया में आ गए। और फिर उसके बाद इधर 22 साल से 1932 के खतियान के नाम पे हम युवाओं को भटकाया गया। उसके बाद अभी स्थानीय नीति के नाम पे उलझाया जा रहा है। फिर किसी जाति के लोग एसटी में शामिल होने के लिए परेशान हैं, जबकि वो लोग ऑलरेडी आदिवासी हैं। तो कई तरह से हमारे लोगों को भटकाते भटकाते लोग आ रहे हैं। कितना भी आंदोलन यहाँ पर देखेंगे, सबने पेट के लिए सोच रहा है। कोई हमको स्थानीय करो, तो कोई हमारा वेतन बढ़ाओ, तो हमको ये नौकरी दो, ऐसा मांग यहाँ पर लोग करते हैं। लेकिन हम टाना भगत, हम लोग जो मांग कर रहे हैं, ये सभी जाति धर्म के लिए मांग कर रहे हैं। हम लोग सबको जल, जंगल, ज़मीन की महत्व बता रहे हैं। उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी बेशक, लेकिन खनिज संपदा पर नज़र हमारा पूर्वज का नहीं था। उनको ये पता नहीं था कि हमारा ज़मीन जो खेती करते हैं या रहते हैं, उसके नीचे 100 फीट में कोयला है, सोना है, चांदी है। लेकिन अंग्रेज़ों को और साथ में जो लोग पहले केंद्र की सरकार में बैठे, कैबिनेट जो बनाया, उनको पता था कि भाई यहाँ के धरती के नीचे ये है। उसी का नतीजा है कि आज एक ऐसा अराजकता फैल गया, एक ऐसा हाहाकार फैल गया। आज किसी भी जाति धर्म के लोग, वो लोग आज कोई संतुष्ट नहीं है, सभी के सभी परेशान हैं। आज खर्चा जो है 1000 में चला गया और कमाई रुपया में है, मतलब 50 रुपया 100 रुपया में है और खर्चा 1000 में चला गया। आप काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कमा रहे हैं चाहे नहीं कमा रहे हैं, आपका खर्चा निश्चित है। तो इस तरह से जो व्यवस्था है, इसको एकाएक हम लोग समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि आप जब चुनाव लड़ते हो, आप जब वोट मांगते हो, तो आदिवासी मूलवासी की बात करते हो, पिछड़ी की बात करते हो, माइनॉरिटी की बात करते हो। ना जाने कितने स्तर से हम लोगों को बांट करके आप बात करते हो कि हर एक समुदाय, जाति, धर्म के लोगों को हम लोग साथ देंगे। और तरह तरह का प्रैक्टिकल इनके द्वारा हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए, हमारा आर्थिक उन्नति के लिए किया जाता है। लेकिन किसी भी प्रैक्टिकल आज तक यहाँ के लोगों को, पूरा देश के लोगों को उसका लाभ नहीं मिला। चूँकि गांव पहुँचते पहुँचते
90% जो भी सरकार का जो पैसा है बोलिए या फिर योजना का लाभ है वो समाप्त हो गया। और हमारे प्रधानमंत्री कल जयपुर में इनका बहुत अच्छा ये आया है, मैसेज आया है। इन्होंने स्पष्ट कहा है हम आदिवासी समाज के बलिदान के ऋणी हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, साथ में उन्होंने तिलका माझी, वीर बुद्धू भगत और बिरसा मुंडा के साथ में टाना भक्तों को भी याद किया है। तो ये ऋणी हैं, अगर एक्चुअल में इनको एहसास हुआ कि आज वो ऋणी है भारत के केंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि सर्वप्रथम आप लातेहार में जो हमारे टाना भक्तों को बुरी तरह से पीटा गया, दौड़ा दौड़ा के 5 किलोमीटर तक दौड़ा दौड़ा के पीटा गया और उनको किस जेल में रखे हैं, उनको अविलंब उनको छोड़ना चाहिए, बाइज्जत उनको बाहर करना चाहिए सम्मान के साथ में। दूसरा चीज़ 5वीं अनुसूची जो है आप हमारे हवाले कर दें, चूँकि 5वीं अनुसूची विद्यमान विधि जो है हमारा रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा, ये हमारे पूर्वज जिनका ये ऋणी हैं उन्हीं का बलिदान का स्वरूप है, उन्हीं के चलते ये मिला है। और उसी चीज़ को मांग वो भाई लोग भी कर रहे थे और हम लोग भी उसी चीज़ की मांग कर रहे हैं। तो हम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि अगर आप हकीकत में ऋणी हैं, मतलब आपका कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, तो आप अविलंब हमारे टाना भक्तों को जेल से बाहर करें सम्मान के साथ और हमें 5वीं अनुसूची प्रदान करें, विद्यमान विधि प्रदान करें, ताकि आप हमारे पूर्वज जिस तरह से हम लोगों के बीच में भगवान के रूप में छाए हैं, उसी तरह आप भी पूरे 10 स्टेट के आदिवासी मूलवासी के दिलो दिमाग में, धड़कन में भगवान का रूप आप शामिल हों। क्योंकि वर्तमान समय में भगवान तो कोई देखा नहीं है, लेकिन कार्यपालिका और विधायिका के लोग जब चाहे भगवान बन जाते हैं, जब चाहे शैतान बन जाते हैं। तो इसीलिए मैं चाहूँगा इनसे कि आप ऋणी हैं तो हमको साथ दीजिए और हम भी आपको आजीवन साथ देंगे। वाकई जीत दिलाएगी, क्योंकि संविधान हमेशा अजर अमर है। हमारे देश की संविधान में 2 संविधान हैं, एक लिखित संविधान है और एक अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान को आज तक दुनिया कोई समझ नहीं पाया है और इसको समझने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और हम जीतेंगे, ये उम्मीद को पूरा। 200 दिन से आप इसी उम्मीद में डटे हुए हैं यहाँ पर, और कितना दिन लगेगा आपके हित में अधिकार आने में? देखिए, अगर देश में कोई संवैधानिक पद है और उस पद की कोई गरिमा को समझता है तो उनको मजबूर होगा कि इस बात को लेकर के मजबूर उनको होना होगा कि आखिर मैं संवैधानिक पद की गरिमा को बचाने में सक्षम हूँ, क्या देश की संविधान की महत्व को मैं समझ रहा हूँ। और यदि जो समझ रहा होगा तो उनको मजबूरन इस समस्या का समाधान करने के लिए पहल करना होगा। और यदि उनके मन में लगता है कि संविधान कोई चीज़ ही नहीं है भारत देश में, तो शायद ये जीवन में कभी ये सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये ऐसे राक्षस हैं जो यहाँ की जनता की हक अधिकार को, यहाँ की जनता की जल जंगल ज़मीन को खाने के लिए अपना मुंह फैलाए हुए हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। अगर नीयत साफ होगी तो रोड पर पड़ा हुआ बटवा भी उस व्यक्ति तक पहुँच जाएगा जिसका है, लेकिन नीयत अगर गंदा होगा तो ताला तोड़ करके भी निकाल लिया जाता है। तो ऐसे लोगों के कारण आज हमारा जल जंगल ज़मीन लूटा जा रहा है, छीना जा रहा है और हम आदिवासियों का, इस यहाँ के मूलवासियों का शोषण किया जा रहा है। तो देखा आपने, धरना पर जो लोग पिछले 200 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी तक उन लोगों ने अपना उम्मीद नहीं टूटने दिया। साथ ही साथ अपने साथ जितने भी लोग इनके साथ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, किसी का भी उम्मीद इन लोगों ने टूटने नहीं दिया और उन्हें उम्मीद भी है कि आने वाले दिनों में सरकार इनके हित में फैसला भी लेगी। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में सरकार आखिर कितना समय लगाती है इनके हित में फैसला लेने के, क्योंकि अभी 200 दिन हो चुके हैं। इन लोगों ने गर्मी भी झेला है, बरसात भी झेला है और अभी कड़ाके की ठंड भी रांची में पड़ने लगी है। अभी फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ झारखंड जोश में। मैं श्रुति सिंह अपने सहयोगी अर्चना के साथ। धन्यवाद।